डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी का क्या मतलब है? प्रायोरिटी का जनरल मीनिंग क्या है? प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रेफरेंस देना, है ना। हम बोलते हैं ना प्रायोरिटी पे हमारा ये चैप्टर है, प्रायोरिटी पे हमारा ये सब्जेक्ट है। हम लोग स्कूलिंग में किया करते थे कि मार्क्स के स्कूल कॉलेजेस में हम लोग किया करते थे कि मार्क्स के पर्पज से हमारा जो चैप्टर है बुक में वो कौन सा चैप्टर प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे ऊपर आता है, राइट। तो प्रेफरेंस आप बोल सकते हैं इसको। देखेंगे एक बार, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48, सेक्शन 48 के हिसाब से जहां एक पर्सन where the person purpose to create by transfer at different times rights in or over the same immovable property, and such rights can't all exist or be exercised to their full extent together. Each later created right shall, in the absence of a special contract or reservation binding the earlier transferees, be subject to the right previously created. यानी कि प्रायोरिटी का मतलब है कि प्रायोरिटी दी जाएगी ट्रांसफरी को। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी है जहां ट्रांसफरी है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी सभी राइट्स की कंपैरेटिवली अदर पर्सन्स, राइट। एक बार दोबारा रीड करेंगे। सेक्शन 48 के हिसाब से वेयर द पर्सन पर्पस टू क्रिएट बाय ट्रांसफर, जहां पर्सन का पर्पस है ट्रांसफर के पर्पस से एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पर, तो जो राइट है सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी पे और वो जो राइट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा या एक्सरसाइज किया जा रहा है, तो फुल एक्सटेंट जो है उसकी है वो एक साथ बाद में क्रिएट करेगी राइट, इन एब्सेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और रिजर्वेशन, जो बाइंड करेंगे अर्लियर ट्रांसफरीज को। अर्लियर ट्रांसफरीज मतलब कि जो हमारे अर्लियर ट्रांसफरीज हैं, राइट, जो हमारे अर्लियर ट्रांसफरीज हैं उनको बाइंड करेंगे। अर्लियर मतलब पुराने, राइट। बी सब्जेक्ट टू द राइट प्रीवियसली क्रिएटेड, जो राइट प्रीवियसली क्रिएट किए थे, अर्लियर क्रिएट किए थे, अर्लियर मतलब पहले, और प्रीवियसली भी मतलब ही पीछे जो राइट्स क्रिएट किए थे वो सारे राइट्स जो हैं वो सारे राइट से बाइंड करेंगे प्रेजेंट वाले ट्रांसफरी को और उसको प्रायोरिटी मिलेगी, राइट। नेक्स्ट है यहाँ, ये तो आपको मैंने ऊपर का मीनिंग लिखवाया था। अब डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी का बेसिस है। देखो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ये होता है कि जिस पर्सन के पास में ट्रांसफर किया गया है, जिस पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है, उस पर्सन को हर एक राइट का, कोई भी स्पेशल राइट हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड राइट हो, उस सब की प्रेफरेंस सबसे पहले उस पर्सन के पास जानी चाहिए। और ये डिपेंड करता है जो प्रीवियस या फिर अर्लियर जो हमारे ओनर्स थे प्रॉपर्टी के या अर्लियर राइट्स जो क्रिएटेड थे वो सारे राइट्स उसके पास में आ जाएंगे। ये जो प्रायोरिटी का डॉक्ट्राइन है ये बेस्ड है इक्विटी के ऊपर। इक्विटी मतलब कि समानता, इक्वालिटी, ये इक्विटी के प्रिंसिपल के ऊपर में बेस्ड है। एक बार देखेंगे आप, बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी, ये एक मैक्सिम पे डिपेंड करता है। मैक्सिम मतलब एक लीगल मैक्सिम होता है, लीगल टर्मिनोलॉजी होती है जिसका मीनिंग यहाँ इंटरप्रेट करके आपको दिया गया होगा। देखेंगे आप एक बार, बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी, क्वी प्रायर एस्ट टेम्पोर पोटियर एस्ट जुरे, जिसका मतलब है फर्स्ट इन द टाइम्स इज बेटर इन लॉ। फर्स्ट इज इन द टाइम्स इज बेटर इन लॉ मतलब लॉ की नजरों में जो सबसे पहले दिखाई देगा कि ये ठीक है वो सही माना जाए। फर्स्ट इन द टाइम्स इन इज बेटर इन लॉ, जो पहले दिखेगा और सही दिखेगा, सही नजरिए से दिखेगा, वो बेटर माना जाएगा लॉ के अंदर। इक्विटेबल प्रिंसिपल के ऊपर में डिपेंड करता है, एज आई डिस्कस्ड विद यू, है ना। डिफरेंट डेट्स, इक्विटेबल प्रिंसिपल क्या है? समानता है जहां पर किसी एक पर्सन के साथ में अनजस्ट नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता, राइट। मतलब कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के एक्सपेंस के ऊपर में या फिर किसी दूसरे पर्सन के सामान के ऊपर में या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर में अनजस्टली इंजॉय नहीं कर सकता है।
जैसे ट्रेस पासिंग भी होता है। ट्रेस पासिंग होता है कि कोई भी किसी के घर में घुस करके उसकी प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में कोई भी बाहर से आकर के अंदर घर में घुस गया है और वो हमारे एरिया में आकर के हमारे स्विमिंग पूल को यूज कर रहा है। आप मुझे बताइए क्या वो पर्सन स्विमिंग पूल यूज कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेस पासर है, वो घर में घुस गया है, वो एक घुसपैठ है, घर के अंदर घुस चुका है बिना पूछे, बिना परमिशन के। तो डेफिनेटली जब कोई पर्सन बिना परमिशन के, बिना पूछे अंदर एंटर कर रहा है तो उस पर्सन को हम ट्रेस पासर के नाम से बुलाएंगे और वो पर्सन हमारे एंजॉयमेंट के राइट को अफेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी का प्रिंसिपल बोलता है कि जिसका जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे अनजस्टली कोई बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकता। राइट? ये इक्विटेबल प्रिंसिपल है या राइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। डिफरेंट डेट्स मतलब देखो समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो एग्जीक्यूशन का डेट है वो डिफरेंट होता है, इफेक्टिव डेट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर एक बार हम देखते हैं डिफरेंट डेट्स क्या बात करते हैं। इट इज नेसेसरी दैट टू ट्रांसफर आर मेड। ट्रांसफर के केस में ट्रांसफर किस दिन हुआ और इफेक्टिव डेट उसका किस दिन हुआ, है ना? ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, राइट? बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है। समटाइम्स हम गवर्नमेंट कोई कुछ हमें पेपर बनवाना होता है, वहां पर पेपर इशू किसी दिन होता है और वो इफेक्टिव किसी और दिन से होता है। तो ये दो डिफरेंट डेट्स होती हैं, दो अलग अलग डेट्स होती हैं। इट इज नेसेसरी दैट टू ट्रांसफर आर मेड। ये नेसेसरी है कि दो ट्रांसफर होने चाहिए सक्सेसिवली। इट इज नेसेसरी दैट टू ट्रांसफर आर मेड सक्सेसिवली दो ट्रांसफर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज हैव बीन मेड ऑन डिफरेंट डेट्स, और ये दोनों डिफरेंट डेट्स के ऊपर होने चाहिए। और इफ मेड ऑन सेम डेट, अगर सेम डेट पे दोनों ट्रांसफर हुए तो वन इज अर्लियर टू द अदर, तो एक जो है वो दूसरे से अर्लियर मान लिया जाएगा, वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि एक जो है वो दूसरे के पहले हुआ था, राइट? तो ये डिफरेंट डेट्स है। एक्सेप्शंस है कुछ इसकी। एक्सेप्शंस के केस में देखो ट्रांसफर कहाँ इफेक्टिव नहीं होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी का जो एक्सेप्शन है वो क्या है? फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर किसी पर्सन ने फ्रॉड के थ्रू ट्रांसफर किया, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ट्रांसफर एग्जीक्यूट किया, या फिर नेग्लिजेंस, लापरवाही के थ्रू किया, तो इस केस में ट्रांसफर इफेक्टिव नहीं होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सब्जेक्ट टू डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस। सब्जेक्ट टू डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस, देखो जब ट्रांसफर किया जाता है तो नोटिस के थ्रू या कंस्ट्रक्टिव नोटिस होते हैं, इंफॉर्मेशन के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ आप कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, राइट? नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ कोर्ट। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे भी ट्रांसफर करना पड़ता है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी एप्लीकेबल हो जाए। नेक्स्ट है द लीव ऑफ को शेयरर्स। कई बार ऐसा होता है कि को शेयरर्स की जगह, को शेयरर कौन होते हैं? जो आधे हिस्सेदार हैं या कुछ परसेंट के हिस्सेदार हैं। द लीव ऑफ को शेयरर्स, को शेयरर्स के केस में भी कई बार ट्रांसफर जो है वो इफेक्टिव माना जाता है, राइट? जहां पर उन्होंने ओन किया होता है कुछ राइट।